संतांच्या साक्षीने तपोवनातील ब्रह्मोत्सवाची भक्तिमय सांगता तपोवन रामनुज नगर येथील श्री व्यंकटेश मंदिर व्यंकटेश भगवान बाग येथे यंदा 3 दिवसीय भव्य ब्रह्मोत्सव सोहळा अत्यंत उत्साहात व भक्तिभावाने पार पडला। परमपूज्य श्री स्वामी 1008 कमलाकांताचार्य महाराज यांच्या पावन मार्गदर्शनाखाली 9 मे 2025 रोजी धार्मिक विधींनी या उत्सवाची सुरुवात झाली। पहिल्या दिवशी जगत कल्याणार्थ त्रिदिवसीय ब्रह्मोत्सवाला आरंभ करण्यात आला, ज्यामध्ये अनेक भाविकांनी सहभाग घेतला। पूजाविधी, भजन, कीर्तन व प्रवचन यामुळे वातावरण भक्तिमय झाले। 11 मे 2025 रोजी झालेल्या संत संमेलनाने ब्रह्मोत्सव सोहळ्याचा उत्कर्ष बिंदू गाठला। या संमेलनात विविध भागातून आलेले संत, महंत, साधू संत उपस्थित होते। विशेष म्हणजे यावेळी संतवाणी सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये विविध संतांनी अध्यात्म, धर्म, समाज कल्याण या विषयांवर मनोगत व्यक्त केले। त्यांच्या वाणीतून वाहणाऱ्या विचारांनी उपस्थित भाविक मंत्रमुग्ध झाले। सर्व संत महंतांचे स्वागत व सन्मान परमपूज्य श्री स्वामी 1008 कमलाकांताचार्य महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आला। त्यांनी आपल्या शुभाशीर्वादपर भाषणात सर्व संतांचे आभार मानत आध्यात्मिक मार्गदर्शनाखाली कृतज्ञता व्यक्त केली आहे। संतांच्या उपस्थितीत ब्रह्मोत्सवाचा समारोप अतिशय भक्तिपूर्ण वातावरणात झाला। यावेळी भगवताचार्य श्री माधवदासजी राठी यांचे प्रभावी प्रवचन झाले। कार्यक्रमानंतर आयोजित महाप्रसाद वितरणात भाविकांनी सहभागी होऊन प्रसादाचा लाभ घेतला। भाविकांनी हे संपूर्ण आयोजन अत्यंत समाधानी व हृदयस्पर्शी असल्याचं सांगितलं। त्यांनी अशा धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांची परंपरा पुढे सुरू राहावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली। भगवान श्री व्यंकटेश यांच्या कृपेने सर्वांच्या जीवनात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदावी ही सामूहिक प्रार्थना सर्व संतवृंद व भाविकांच्या वतीने करण्यात आली। यावेळी उपस्थित सर्व संत महंतांनी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला। तसेच येणाऱ्या 2026-27 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीविषयी विचार मंथन व सकारात्मक चर्चा करण्यात आली है। ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो धर्म सभा रखी थी, इसमें पधारे सभी संत चरणों का वेंकटेश मंदिर की ओर से हम स्वागत करते हैं। अभी तक बहुत सी चर्चा हुई, पहलगाम पे हुई, होनी चाहिए थी, कुंभ पे हुई, जरूरी भी है, लेकिन आज एक सवाल ये खड़ा होता है कि समाज में जो वितृष्णता बढ़ी है उसमें प्रेम कैसे हो। कोई भी सगा सगा का नहीं रह गया और तकलीफ सब मंदिरों को है। मंदिर चलाना घर चलाने जैसा नहीं है, बहुत अंतर है। उसका कष्ट जो चलाता है उसी को मालूम है। उसको साथ देना तो दूर, लेकिन उसमें अड़ंगा डालना बहुत है। तो ये जो भावना है वो कैसे कम हो। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आज मंदिरों में यंत्र आ गए हैं आरती के लिए। घड़ी घड़ियाल बजाने वाला भी कोई नहीं है, यंत्र पर आरती हो रही है। इस पे भी कुछ सोच होना चाहिए कि कैसे हो। नहीं रोज सप्ताह का एक दिन तो भी ऐसा निकले जो कि सब लोग जुट के सामूहिक आरती करें, या रोज के समय जो है आरती का वो तय रहे पूरा। हर एक मंदिर में उसी समय आरती, सुबह शाम दोनों हो। सुबह तो मुश्किल है, लेकिन शाम को तो भी उस समय सब लोग अपने पास के रहने के मकान के पास वाले मंदिर में आरती के समय पहुँचे, तो कम से कम घड़ी घड़ियाल घंटा शंख तो बजे। यंत्र से आरती करने का समय आ गया। और ये हिंदू सनातन भारत को हिंदू राष्ट्र बताया जाता है और हिंदू ही दूर हो रहा है। और समय में सब तरफ सबके पास समय है, सिर्फ भगवान के लिए समय नहीं, जिससे कि उनका होने वाला साधु संत जो हैं वो जगत कल्याण के लिए ही काम करते हैं। कोई उसमें पर्सनल उनका है या उनका कुछ बढ़ोतरी, ऐसा कुछ नहीं। आयोजन होता है, संकल्प होता है, जगत कल्याण के लिए ही होता है। ये भी सब मठ मंदिरों को अपने को भी सोचना चाहिए कि क्या करना है। हुई सब चर्चा बहुत अच्छा हुई। आए, आप लोगों का सबका स्वागत है। पधारे, आपका समय संस्थान के लिए दिए, उसके लिए हम सबका आभारी हैं। जय श्रीमन्नारायण। में जो निंदनीय कर्म, नृशंस हत्याएं, वहाँ गए हुए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्याएं करके 28 लोग वहाँ हुतात्मा हुए। अपना धर्म बताया, हाँ मैं हिंदू हूँ करके कहा, तो उनको मारा गया।
बहुत वेदनाएं हम सभी हिंदुस्तानियों को हुई और उसके फलस्वरूप में आगे जाकर इन सभी की 12वीं 13वीं की जो रस्म अदा की जा रही थी, उसी दिन उस नृशंस हत्याकांड का वहां पे जवाब हमारे भारतीय सेना के माध्यम से, हमारे भारतीय शासन की ओर से दिया गया। और तब से लेकर उस आतंकवादी हमले को, जो एक प्रकार से हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के संबंध में युद्ध स्वरूप ही है, उसको जानते हुए उसको प्रत्युत्तर देने का, उसका मुकाबला करने का कार्य हमारे फौजों ने किया। वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना, तीनों सेनाओं ने अपनी पूरी कोशिश से गत 9 तारीख से जो आरंभ हुआ है, मैंने 7 तारीख से लेके 7, 8, 9, 10 और आज 11, 4 दिन में जो उसका अंजाम हुआ, हम सबके सामने उसका विचार है, उसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व भक्कम रहा, स्थिर रहा और राष्ट्र गौरव के प्रति सजग रहा, तो सेना और उसका मनोबल बढ़ते हुए वो क्या कर सकती है, उसका एक अच्छा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। अब कुछ कारणवश उस युद्ध सदृश स्थिति को विराम दिया, सीज फायर हुआ है, अर्थात युद्ध विराम हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अनेकों प्रकार हैं। वहां बैठे हुए जो मूर्धन्य लोग हैं, उनके अंतःकरण में केवल उनका ही विचार नहीं, अपितु 140 करोड़ जनता और इस विश्व में शांति के प्रति हमेशा अग्रसर रहा हिंदुस्तान, उसकी प्रतिमा, इन सब का विचार है। हमें अपेक्षित है कि हमें हमारा पूर्व गौरव प्राप्त हो और जैसे अनेकों राष्ट्र बने हैं उसमें सामर्थ्यपूर्ण राष्ट्र हमारा भारत हो, वहां पाकिस्तान को जीतकर उस पाकिस्तान के उन इरादों को खत्म कर वापस उस 25-30 करोड़ जनता का बोझा लेने की हमारी इच्छा कभी नहीं है। व्यवस्था उनकी वो बनावे, मगर उनका जो धर्म के प्रति कट्टरता है और अकारण हमसे जो, और हमारे धर्म स्थानों को, हमारी भावनाओं को दहशतवाद के माध्यम से वो जो काम कर रहे हैं, उसका विरोध हो और समूल रूपेण ये जो आतंकी प्रवृत्तियां है वो खत्म हो, उनको मदद करने वाले उनका पूरा सफाया हो और कभी भी विश्व में कहीं पर भी ये जो मानसिकता है वो खत्म हो, ये भावना है। और इस दृष्टि से देखेंगे, देखिए मराठी में एक कहावत है, शुंभ जळाला तरी त्याचा पीळ जात नाही। वैसी कुछ मनोवस्था हमेशा पराजित होते हुए आ रहे इन आक्रांताओं की रही है। हम अभी भी बिल्कुल शांति से, हमारी संतों की जो भूमिका है कि भाई इस विश्व में सब जो है, हर एक जीव भगवत स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, उसमें कहीं विद्वेष न हो, सहृदयता और उनमें आपस में सामंजस्य बना रहे, ये भावना बिल्कुल संगच्छदभम समत्सम वददभम समो मनासि जानताम, ये हमारी भूमिका है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै, ये भी हम कहते हैं, मगर उस वक्त ये भी हमारी धारणा है। आज जिनका प्राकट्योत्सव है भगवान श्री नृसिंह, उन्होंने भी यही कहा, भक्तों का प्रतिपाल करते हुए भक्त के प्रति जिनका विरोध हमेशा रहा, उस हिरण्यकश्यप को भी उन्होंने खत्म करके, उसका उद्धार करके, उनकी जो
असुरी प्रवृत्ति है उसका विनाश किया और जगत में भगवत भक्ति भगवन नाम निष्ठा उसको प्रतिष्ठित किया। और भक्त प्रहलाद जी जैसे बालक का भी उन्होंने रक्षण करते हुए उनकी धारणा का सम्मान करते हुए, हाँ सर्वत्र सब जगह पर हर एक स्तंभ में भी भगवान का निवास है, उस विश्वास को परिपूर्णता से निभाया। भगवान प्रकट हुए, दुर्जनों का संहार, सज्जनों का परित्राण, साधु के सम्मान को बढ़ाना, धर्म का रक्षण करना, ये तो भगवत कार्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान का स्वयं का वचन है और इस वचन को निभाते हुए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। वही आवेश अवतार है जो अवतारों के प्रकार है। कला अंशा अवतार, अंशा अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। भागवत जी ने कहा है परिपूर्णतम साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भय स्वयं भगवान परिपूर्णतम अवतार। आज यहाँ आपके समक्ष सब संतों के सामने हर एक के विचार माने, हर एक संतों ने अपने अपने विचार बताए। और विशेष ये था कि पहलगाम में जो हुआ उसके बदल जितने भी लोग भागे उनको श्रद्धांजलि, और उसके बाद आतंकवादियों ने जो भी किया है उनको प्रत्युत्तर हमारे मोदी सरकार द्वारा और हमारे सैनिकों द्वारा मिला है और अभी भी मिल रहा है, रुका नहीं है। एक विषय हुआ और दूसरा विषय ऐसा हुआ कि हमारे अभी कुछ दिन पहले ही प्रयाग में जो कुंभ मेला पूरा हुआ उसका मॉडल हमारे सामने है, और वैसे ही उसी हिसाब से ही हमारा नासिक का कुंभ मेला परिपूर्ण हो, उसके लिए हमारी मीटिंग भी हुई। 2 बार मीटिंग हो चुकी है। पहले मीटिंग में मैं नहीं था, पर दूसरे मीटिंग में मैं था। बस महाजनों को हमने निवेदन दिया कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हर एक आखड़े के मंत्रों ने उनको निवेदन दिया, बताया भी था। और मेरे एक सुझाव था उसके बीच में कि गंगा की शुद्धिकरण तो होना चाहिए, वो बात ही नहीं है, लेकिन हमारा जो नजरिया रहता कुंभ मेला के समय में हम सब एक ही तरफ फोकस करते, वो क्या, राम कुंड, सब उधर ही आते, क्योंकि संगम में सब उधर ही स्नान करते, सब संतों का उधर ही स्नान होना चाहिए, ये भी बात बराबर है। लेकिन उसके साथ एक और जरूर बात है कि राम कुंड से लेके 10-25 तक एक ही घाट होना चाहिए, और हर घाट के ऊपर कम से कम आधा किलोमीटर का जो अंतर चाहिए हर घाट के दोनों तरफ से। तो इधर से भी दक्षिण की तरफ से आने वाले लोग उधर स्नान कर पाएंगे, उत्तर से आने वाले लोग भी वहां स्नान करना चाहिए, और रामकुंड से लेके 10-25 के एक ही मार्ग होना चाहिए। और दूसरी बात, हर एक जगह पे एक कुंड को नाम देना चाहिए। ये मेरा एक प्रस्ताव है सरकार को, जिससे क्या होगा, अभी महाराज जी ने बोला कि स्नान करते समय, गंगा के ऊपर स्नान करते समय में बैरिकेड लगाई जाती है, भक्त जनों को आने नहीं मिलता, 10 किलोमीटर पे भक्त रुक जाते, वैसे पैदल आते, फिर हमारा अखाड़ा घूमते, हमारे मंत्र ढूंढते, हमारे महाराज जी सुनते, हमारे साधु सुनते, हमारे ब्राह्मण घूमते, और घूमने के बाद उनके पास जाते, उनको इतनी तकलीफ होती, वो तकलीफ इधर तो भी कम होंगी अगर एक जैसे घाट बना दिया जाए और हर एक को घाट एक नाम दिया जाए। और एक महत्व का विषय, मेरा एक प्रस्ताव रखने का कारण एक ही है प्रशासन को, कि जब रामकुंड में त्रिवेणी संगम में सब साधु मंत्र का स्नान होता है तो माता गंगा गोदावरी ये शुद्ध तो हो ही जाती है, और सब संतों के पाद स्पर्श से गंगा मैया शुद्ध होने के बाद, पवित्र होने के बाद, उसके अंदर जब भक्त गण लोग जब स्नान करते वो भी उसके अंदर शुद्ध होते हैं। ये मेरा एक मानना है और मेरा एक शासन की तरफ प्रपोजल है कि इस हिसाब से अगर कार्य होता है तो पब्लिक अच्छी तरह से स्नान भी कर पाएंगी, सबको अच्छी तरह से स्नान करने भी आएगा, संतोष जन को इनको तकलीफ कुछ होगी नहीं, सबका कार्य अच्छी तरह से हो पाएगा।
आज इस समय में ब्रह्म महोत्सव चल रहा है। अब प्रभु रामानुजाचार्य की और नरसिंह सरस्वती की जयंती का महोत्सव चल रहा है। इस समय में सब साधु संत महंत धर्म सभा का आयोजन करके अपने अपने विचार जरूर रखे। तो ये मेरा विचार प्रशासन के सामने, यही सबसे अगर कार्य होता है सबका कार्य उत्तम और अच्छी तरह से होगा। ज्यादा समय नहीं लेते, अभी आरती का समय हो गया। तो मेरे ये जो छोटी सी वाणी है जिससे मैंने प्रशासन को बताया उसको विराम देता हूँ। हरिओम। अखाड़ा के श्री महंत श्री स्वामी जी महाराज, लक्ष्मी नारायण मंदिर के श्री महंत श्री स्वामी जी महाराज, वेंकटेश बालाजी भगवान तपोवन के महंत श्री स्वामी जी महाराज, भारत सेवा संघ के आश्रम के श्री महंत जी, तपोवन बिहारी मंदिर के श्री महाराज जी, नरसिंहदास जी महाराज, करंजाली से पधारे हुए हमारे श्री स्वामी शंकरदास जी महाराज, भोलादास मठ के श्री महाराज जी और चंदनदास जी महाराज, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अपने बालाजी मंदिर के श्री महंत शैलेशाचार्य जी महाराज, सभी संतों के चरणों में मैं बारंबार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और विशेष में हमारे भगवताचार्य श्री राठी जी महाराज, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आयोजन करते हैं और करवा भी लेते हैं। और राम यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री पंडित जी तपन जी शुक्ल जी, जो बहुत अच्छे ढंग से त्रिदिवसीय जो राम यज्ञ हुआ, बहुत अच्छे से आयोजन उन्होंने कराया और आज पूर्णाहुति हुई। इस आश्रम में जहाँ हम विराजित हैं और एकत्रित हुए हैं, ये स्वामी श्री श्री 1008 षटकोपाचार्य जी महाराज के सन्निधि में स्वर्गीय रामचंद्र जी जो तिवारी जी महाराज जी थे, जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो कुछ बातें हमें बताया करते थे षटकोपाचार्य स्वामी जी के बारे में, कि स्वामी जी हमेशा कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते इति राज राजा। मतलब भगवान के आश्रम जहाँ रहते हैं वहां पर कुछ न कुछ सेवा कैंकर्य करते रहना चाहिए, खाली समय हमारा नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्वामी जी तिवारी जी महाराज हमें बताया करते थे कि हमारे षटकोपाचार्य स्वामी जी हमेशा ये शब्द हम लोगों को बोला करते थे। खाली समय में वो चावल ही बीनते थे कि चावल में भगवान के भोग में कहीं कोई कीड़े न चले जाएं, तो ऐसा सेवा वो हमेशा करते थे। वही भाव से यहाँ पर जो स्वामी जी कमलाकांताचार्य जी महाराज हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से भगवान की कैंकरी करते हैं, संतों का सेवा करते हैं, आए हुए अभ्यागतों का भी स्वागत करते हैं, ब्राह्मणों का विशेष स्वागत करते हैं श्री स्वामी जी महाराज। और उनके जो भी परिकर हैं वो सब मिल करके भगवान की सेवा में तत्पूर्णता पूर्ण करते हैं। विषय एक ये है कि रामानुज संप्रदाय के जो भी यहाँ मंदिर हैं और हमारे भारतवर्ष के जितने भी रामानुज संप्रदाय के आचार्यगण हैं, उनकी विशेष इच्छा है कि कुंभ मेला में जैसे 4 द्वार बनने वाले, उस 4 द्वारों में एक द्वार आद्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी का प्रवेश द्वार बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा विशेष भारत वर्ष के जितने भी रामानुज संप्रदाय के संत हैं, हमारे जगत गुरु श्री स्वामी जी का भी बात हुआ हमारा, तो उनका भी मानना है कि जितने भी हमारे संत हैं, दिगंबर अखाड़े के जो महाराज जी हैं, भक्ति शरणदास जी महाराज हैं, इन सब लोगों को भी बता करके और जिला कलेक्टर को भी अर्जी दे करके, लेटर दे करके ये कार्य करवाया जाए। और
रामानुज संप्रदाय के तरफ से प्रयागराज के जो वहाँ के हमारे रामानुज संप्रदाय के जो मेन अधिकारी हैं, आचार्यवाड़ा के जो अध्यक्ष जी हैं, तो इस बार नासिक कुंभ मेला में श्री महाराज जी को अपना जो लेटर दे करके यहाँ का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। और वहां से उनका ऐसा बात हुआ कि रामानुज संप्रदाय के लिए, आचार्यवाड़ा के लिए यहाँ जमीन आवंटित किया जाए। यही मैं सभी संतों के चरणों में आग्रह करता हूँ और महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि रामानुजाचार्य प्रवेश द्वार बनाया जाए और आचार्यवाड़े के लिए विशेष रूप से जमीन रामानुज संप्रदाय वाले संतों को भी दिया जाए। बस अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। कार्यक्रम के अध्यक्ष संचालक श्री कमलाकांताचार्य जी महाराज, श्री दिगंबर अखाड़े के श्री महंत श्री रामकिशोर दास जी महाराज, श्री राठी जी महाराज और यहाँ पर नासिक मंडल के और सब यहाँ उपस्थित संत महंतगण, आज का विषय जो रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। कले संघ शक्ति। कलयुग में कहा गया है कि जब तक आपस में संगठन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि हमारा संगठन होना बहुत जरूरी है, अपने हित के लिए, देश के हित के लिए। पहले देश का हित तो बाद में, पहले अपना हित सिद्ध करो। तो जब तक हम आपस में संयुक्त नहीं रहेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसके पहले 2014 से पहले भी सरकार आई है और गई है, मगर देश के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया है। एक समय तो ऐसा था कि भारत के पास में 24 घंटे के गोला बारूद तक नहीं था। भारत के पास में सेनाएं थी, मगर सेना का नेतृत्व करने वाला राजनेता योग्य इतना नहीं था कि सेना का मनोबल बढ़ा सके। अब देखा जाए तो 2008 में 26/11 का ऐसे कई कांड, बीच में कभी ट्रेनों में, कभी संसद में, आतंकियों का इतना मन बल बढ़ गया था कि जब संसद तक को नहीं छोड़ रहे, हमला कर रहे डायरेक्ट तौर तो कहेगा साधारण से बात हो गई। और उसके बाद भी उन पर कोई हमला, मतलब उनके लिए कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं, खाली निंदा करके छोड़ दिया गया, ज़्यादा उस पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। और हमारे जनता जनार्दन का थोड़ा सा ध्यान इधर गया कि मोदी जो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरी बात है वो सबको लेके चलने वाले हैं। उनके कार्यकाल में गुजरात की जनता को कोई उंगली तक उठा नहीं सका था। भगवान की कृपा थी और उनका भाग्य था, जनता का सहयोग पूरा उनको मिला। प्रथम कार्यकाल पूरा उन्होंने किया। संघर्ष तो बहुत हुआ, तो 2002 गोधरा कांड के ऊपर आरोपी बनाया गया उनको। हमारे राजकारण के विरोधियों ने तो यहाँ तक उनका अमेरिका तक का पासपोर्ट तक, मतलब वो वीजा तक बंद करवा दिया गया था, विदेश जा भी नहीं सके। इतना निंदा स्तुति किया गया था। पर ऐसा है जैसे वायु सूर्य को कोई कितना भी करे, बादल ढक सकता है पर उसको छुपा नहीं सकता है। उसी प्रकार देश के लिए कर्मठ नेता हमारे मोदी जी महाराज अपने कर्तव्य से, अपने कर्मठता से देश को आगे बढ़ाते दिन प्रतिदिन चले जा रहे हैं। और उनके ही नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम जो हुआ है, 22 अप्रैल को जो घटना घटी हमारे मतलब पालगांव में, 28 हिंदुओं के मतलब को जाति पूछ करके नहीं, धर्म पूछ कर उनका वध किया गया था एक रूप से। तो ये काहे के लिए? खाली हिंदुओं का अपमान करने के लिए। इसके पहले भी करगिल का हुआ था, तो उसमें हमारे अटल बिहारी जी ने बराबर जवाब दिया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं पाकिस्तान के और बोलते हैं भारत को समझाओ, यदि नहीं समझे तो मुझे परमाणु नाइलाज मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। अटल बिहारी जी के पास अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आता है रात को 12 बजे, तो बोलते भाई पाकिस्तान ऐसा ऐसा कह रहा है। अटल बिहारी के शब्द थे कि हम तो आधा भारत को मतलब ना मान के चल रहे हैं, खत्म मान के चल रहे हैं, पर कल के दिन पाकिस्तान नक्शे पे नहीं रहेगा, इतना कहकर उन्होंने फोन को काट दिया था।
उसका परिणाम ये हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन करके तुरंत कहा कि तुम कुशल चाहते हो तो तुरंत अपने तरफ से विराम घोषित करो। तब कारगिल युद्ध बंद हुआ था। अभी तो वर्तमान में उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के पद पे चलने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि एक कर्मठ नेता, साथ में देशभक्त, और सबसे बड़ी बात है कि सबको लेकर चलने वाले हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी से दिवे। इस बार उनको किसी कारण से, या हमारे मतलब वो कन्फ्यूजता के कारण, हमारे मतलब कुछ और कमी के कारण उनको सीट कम मिली, फिर भी उन्होंने सबको लेकर सरकार बनाया। फिर भी उन्होंने क्या किया, 15 दिन के अंदर पालेगांव का जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि इसके पहले कोई सरकार 70 साल से ऐसा जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाई। अभी तक तो निंदा करके बस रुक रहते थे, पर अब इस बार घर में घुस के हमला करना, और वो भी आतंकवादियों को, और कह भी दिया मैं आतंकवादियों के प्रति कार्रवाई कर रहा हूँ, ना कि पब्लिक के प्रति। तो ऐसा जवाब देने के लिए कोई अगर नेता चाहिए तो ऐसे ही चाहिए जो हमारे मोदी जी हैं, और उनका जो भी निर्णय होता है देश हित में होता है, क्योंकि उनका पहले देश प्रधान है। तो इसलिए पहले देश बचेगा, फिर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हमारे जो जवान हैं अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका मनोबल हम लोग बढ़ाएं, सहयोग करें, किसी प्रकार के उन्हें मनोबल को कम ना होने दें। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, राजनाथ सिंह से लेकर सभी साजी तक, सबका मनोबल हम लोग बढ़ावें और उनके कार्यों में हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि वो जो निर्णय ले रहे हैं देश हित में ले रहे हैं, कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है उनका। देश का भला हो, हम सबका भला होगा। अभी उधर से सीज फायर भी हुआ है, तो भी इन्होंने कहा मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा, अगर किसी ने आतंकवादी अगर भारत में अटैक किया तो उसका जवाब बराबर दूंगा। तो संधि का उनका खाली इतना ही रहा है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, आतंकवाद से कभी समझौता नहीं होगा। तो देश के लिए ऐसा ही मतलब चाहिए नेतृत्व करने वाला जो देश को सतत बढ़ाते जाए। एक समय था कि हमारे पास इतना सैन्य बल होते हुए भी निर्णय लेने की क्षमता हमारे नेताओं में नहीं थी छूट देने की, पर आज मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री हुए कि तीनों सेनाओं को छूट दे दिया है कि आपको जैसे भी निपटना निपट लीजिए। तो इसलिए ऐसा जो कार्य कर रहे हैं गंभीर है। वर्तमान भारतवर्ष का जो परिस्थिति है तो चंगा परिस्थिति है, क्योंकि जैसा हमारा भारत सरकार बीजेपी मोदी सरकार जैसा व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें भारतवर्ष का 100 करोड़ जनता और उसको छोड़ के जो हमारा मुसलमान भाई ये भारतवर्ष में रहता है, उसको कर्म पद्धति जो उन्होंने कर रहा है प्रशंसनीय है। हमारा जो भारतवर्ष में जो नरसिंह हत्या किया है, जो 18 आदमी को मार दिया, 28 आदमी को, उसको प्रतिशोध जैसा लिया है, तो पूरा भारत का गर्व, पूरा सनातन धर्म का गर्व, हमारा विश्व का गर्व है। इसके मैंने भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलके अगर भारत सरकार के साथ रहेंगे, वर्तमान जो सरकार है इसको साथ देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े ये हम लोग को चिंतन करना चाहिए, भावना चाहिए, क्योंकि संगठन नहीं होगा तो सनातन धर्म हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और जिंदा रखेंगे। संगठन बहुत जरूरी है। हम बड़ा बड़ा बात करता है लेकिन प्रैक्टिकल में हम जीरो हो जाता है। जब वास्तव में काम करने के लिए जाता है तब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम सब संगबद्धं संगच्छं संग मनुष्य जानम क्यों बता रहे हैं? तो संगठन पहले हमारा वेद का जो वाणी है उसको हम लोग को पालन करना चाहिए, उसको लाना चाहिए हमारा हर मठ मंदिर के अंदर। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है, अगर हम लोग नहीं जागेगा तो भारत कैसे जागेगा? हर हिंदू का दायित्व है, हम हिंदू है, हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। इधर कोई जाति भेद नहीं है, कोई छूत छात नहीं है, हम सब मिलकर हिंदू है। ऐसा अंदर से भावना आना चाहिए, प्रेरणा आना चाहिए। हम गांव गांव जाएंगे, जो हमारा पिछड़े जाति है उसको हम साथ में ले, जो हमारा धर्म से दूसरे धर्म चला गया, हमारा हिंदू भाई क्रिश्चियन मुस्लिम हो गया, उसको भी साथ में लाना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए। अगर हम सिर्फ मठ मंदिर में बैठे रहेगा तो काम नहीं चलेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब हिंदू जागरण आएगा। आज अलग अलग मिशनरी क्या करता है? गांव गांव जा करके पैसा बढ़ता है, खाना बढ़ता है, संगठन करता है, फिर धर्म वो लोग को कन्वर्ट करता है। हम घर में बैठे रहेगा तो कम नहीं होगा, हमको आगे जाना पड़ेगा। खाना पीना जीना सब कोई करता है, लेकिन मनुष्य जन्म में श्रेष्ठ जन्म है। क्या करके जा रहा हूं हम, क्या लेके आया, क्या लेके जाऊंगा? लेकिन हमको आगे बढ़ने है तो संगठन लेके बढ़ने का है, सबको साथ में लेके जाना चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो 28 आदमी को मार दिया, उसको जो प्रतिशोध लिया, संत लोग लाठी महाराज बता दिया, उसको प्रतिशोध हम ले लिया और लेंगे। तो हमारा सरकार ऐसे स्ट्रॉन्ग सरकार होना चाहिए और उसको साथ देना चाहिए, हम हर आदमी साथ देना चाहिए, तब सरकार का काम करेगा। सरकार कौन है? हम चुन के लाता है। हमको हर आदमी को, भक्तों को बोलना चाहिए इधर साथ दो, तब जाकर के हम हमारा सरकार काम करेगा। आज विश्व हिंदू परिषद RSS जैसा काम कर रहा है, उसको साथ देना चाहिए, तब उसका और प्रेरणा आता है। हम संतों लोग अगर प्रेरणा नहीं देगा तो कौन देने वाला है? हम अगर मार्ग नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएंगे? कहां बात है? अब बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं। बड़ा बड़ा घर में कुत्ता पूछता है ना, कुत्ता पलता है कि नहीं पलता है? जब कोई बाहर से आता है ना तो वो आवाज करता है कि मालिक को जगा देता है, जो कोई आया अब उठ जाओ, जग जाओ। हम संतो, हम अगर नहीं जगाएगा, नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? साधारण पब्लिक के बाद और संतों के बाद बहुत फर्क होता है। संत एक वक्त को बोलेगा, पब्लिक 10 वक्त को बोलेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन संत एक वक्त को बोलेगा तो उसको सुनेगा, है बाबा जी बोला है। तो बाबा जी को ऐसे होना चाहिए। वर्तमान जो परिस्थिति आप जानते, आज से 20 साल, ज्यादा नहीं, 15 साल पहले, मोदी आने के पहले 20 साल ही पकड़िए, हिंदू बोलने के लिए बड़ा बड़ा ऑफिसर डरते थे। कोई एप्लीकेशन लिखेगा उसको अंदर हिंदू वर्ड नहीं लिख सकता था। ऐसा परिस्थिति था हमारा भारतवर्ष का। सच बात बता रहा हूं। वर्तमान हम गर्व से बोल सकते हैं हम हिंदू है। विश्व का हम हाथ ऊंचा करके के बारे में मैं यहाँ के महंत श्री कमलाकांत जी महाराज जी का, पहले तो मैं सर्वतीर्थ संस्थान मेरा और भोलादास जी मंदिर पंचवटी नासिक, इनकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन आज एक उन्हीं वैसी लगती है
बहुत गर्व की बात है कि हिंदू धर्म सम्मेलन साधु महंतों द्वारा यहाँ आयोजित किया है। यहाँ देखा जाए तो अपने साधु महंतों की संख्या भी मुझे कम लग रही है, उससे ज़्यादा संख्या जो है, जो भक्तगण है, श्रोता है, उनकी भी संख्या बहुत कम लग रही है। मैंने यहाँ के महंत जी को इस सम्मेलन के बारे में बड़ी एडवर्टाइज करते हुए देखा था, उन्होंने सोशल मीडिया में, पेपर में भी दिया था, लेकिन जैसी संख्या चाहिए वो संख्या आज दिखाई नहीं देती। ये बड़ी उम्मीद की बात है। चलो, साधु महंत एक ऐसा माध्यम है जो अपने हिंदू धर्म को आगे लेके चलता है। ऐसा सम्मेलन होता रहे, बार बार हर अपने स्थानों में ये सम्मेलन का आयोजन किया जाए तो भक्तों को भी इसकी मालूमत रहेगी और हो सकता है श्रोता भक्त इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। और ये तपोभूमि पंचवटी में एक ऐसी तपश्चर्या की भूमि है, साधु महंतों की भूमि है, जो अपने ऐसे सम्मेलन होते रहेंगे तो हिंदू धर्म को आगे लेके चलेंगे, हिंदू धर्म की वृद्धि होगी। आज अपने देश के ऊपर बड़ा संकट है, इसके बारे में अपने सब विद्वानों, श्री महंत जी ने इसके ऊपर सब चर्चा की है। मैं ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा क्योंकि सुनने को वक्ता है, श्रोता ही कम है, तो इसमें कोई मजा भी नहीं आएगा। तो संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज देश के ऊपर संकट है, उस देश के संकट के लिए अपना जो बाजू में दुश्मन है, उस दुश्मन के ऊपर भी विश्वास रख के चलना उचित नहीं है अपने देश के लिए। अभी जो अमेरिका के अध्यक्ष थे, उन्होंने युद्ध के बारे में विराम की घोषणा करने के बाद भी ये दुश्मन लोग उसके बावजूद भी अपने ऊपर वार करते रहे। ये कल की बात है, आप सब मीडिया में देखे होंगे, इसके बारे में सब चर्चा हुई है। तो इस हिंदू धर्म को आगे लेने के लिए साधु महंत एक माध्यम है बहुत बड़ा। उन्होंने ऐसे सम्मेलन का आयोजन करते हुए ऐसे देश के दुश्मनों को एक सीख दिखानी चाहिए। जो दुश्मन अपने बगल में है, जो अपने हिंदुओं के ऊपर धर्म और जात पूछ के हमला करता है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे दुश्मन के ऊपर तो विश्वास रखना कोई उचित भी नहीं है। ये धर्मों को आगे लेके चलना ही चाहिए, अपने में एकता चाहिए। अभी रहा प्रश्न एक कुंभ मेले का, कुंभ मेले के लिए जो नियोजन है, इसके बारे में अभी एक मीटिंग हुई थी जिसके लिए गिरीश महाजन जी जो कुंभ मेला अधिकारी वो उपस्थित थे। उसमें मैंने भी बहुत से प्रश्न वहाँ उपस्थित किए थे। अभी मुख्य कुंभ मेला बोले तो कुंभ मेले का महत्व है शाही स्नान। शाही स्नान होता है अपने गोदावरी नदी में, रामपुर के ऊपर। रामपुर में इतना बड़ा प्रदूषण है, उस प्रदूषण के बारे में भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी एक महीने पहले ही हमारे जो भक्त है दिनकर अन्ना जी पाटिल ने, उन्होंने एक अच्छा उपक्रम वहाँ रखा था कि उसमें अपने को कोई पक्ष या और किसी बात से लेना देना नहीं था। अब दिनकर अन्ना जी ने सभी आस्थानों में जाके सभी अपने साधु महंतों को बुलाया था कि जो गोदावरी में, रामपुर में शाही स्नान होता है, प्रदूषण होता है, उसमें गटर का पानी मिलाया जाता है, जिसके लिए बहुत से कानूनी लड़ाई भी हाईकोर्ट तक चल रही है। उस आंदोलन के लिए भी अपने संत महंतों की उपस्थिति बहुत ही कम थी। हम 3-4 गिने चुने महंत वहाँ उपस्थित थे। इसके बारे में कोई मेरे सहकारी संत महंत श्री महंतों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, आया भी होगा तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। लेकिन जब जब ये धर्म की हानि होती, किसी भी तरह की हानि होती है, चाहे अभी कुंभ मेले में, कुंभ मेले का नियोजन ही नहीं हो पा रहा है। कुंभ मेले के बारे में अभी सब अपने वरिष्ठ श्री महंत बोले, जैसे कि अपने दिगंबर अखाड़े के श्री महंत जी भी बोले, श्री महंत राम सन्निदास जी भी बोले। तो कुंभ मेले का नियोजन कैसे होता है? मेरा 5वां कुंभ मेला है, मैं अनुभव बताता हूँ। कुंभ मेला है पंचवटी में साधु महंतों का सब निवास होता है तपोवन में, और रामकुंड में शाही स्नान होता है। लेकिन जो भी निधि आता है उसका जो उपयोग है वो शहर में ही होता है, पंचवटी की तरफ कोई ख्याल ही नहीं दिया जाता है। पंचवटी के ऊपर शासन प्रशासन ने
ख्याल देना चाहिए। इसके लिए अपने को जागरूकता करनी पड़ेगी। सब संत महंतों ने इकट्ठा होके और इसके लिए अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो हमारे श्रीमान रामकिशोर शास्त्री जी से एक प्रार्थना करूंगा कि आपको कुंभ मेले का बड़ा अनुभव है, आप सबको आगे लेके और इसके बारे में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी एक सब अपन मिलके निवेदन देना चाहिए। सब मिलके अपन यहाँ के जो अभी शासन के बड़े अधिकारी है गेडाम साहब महसूल आयुक्त तो उनको भी एक बार मिलके अपन को सब सूचित करना चाहिए। 2 साल में कुंभ आया, अभी अपने बाद में अपने कुंभ मेले 2027 के बाद 2028 में उज्जैन का कुंभ मेला लगता है। उज्जैन के कुंभ मेले की तैयारी अभी से चालू हो गई है। अपने नासिक कुंभ मेले की तरफ अभी कोई का ख्याल नहीं है। शासन प्रशासन सिर्फ मीटिंग लेते हैं, ये करो वो करो, बस इतना ही उनका होता है। अपना कुंभ मेला बारिश में आता है। बारिश में कुंभ मेला आने के बाद जो लाखों ने करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और उन भक्तों में ज्यादा करके बूढ़े माताएं और पुरुष बूढ़े रहते हैं। उनकी एक भावना रहती है कि भाई चलो कुंभ है, अपन शाही स्नान करने जाएंगे, साधु महंतों का आशीर्वाद लेंगे, उनका दर्शन करेंगे। लेकिन उन्हीं कुंभ मेला है अपने साधु महंतों का मान्य है, लेकिन उसके लिए जो श्रोता है भक्त है वो भी आते, तो उनकी भी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। सभा के गोष्ठी के आयोजक श्री श्री कांताचार्य जी महाराज, सांखेड़ा बालाजी और वेंकटेश मंदिर के संचालक एवं भारत सेवा संघ आश्रम के स्वामी जी श्री प्रखर कीर्तनकार भागवत कथाकार राठी जी महाराज, लक्ष्मी नारायण मंदिर महंत श्री रामचंद्र हरिदास जी, करंजाली महंत श्री शंकर दास जी, अन्य सभी संत महंत उपस्थित, विद्वजन, पंडितजन, भक्तजन, आज बड़े हर्ष का विषय है। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य के जयंती के उपलक्ष्य में श्री ब्रह्मोत्सव श्री स्वामी जी ने परंपरा अनुसार विगत कई वर्षों से परंपरा से चला रहे हैं, उसका थोड़ा विस्तृत रूप हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा यज्ञ वगैरह, आज उसका समापन दिवस है, बड़ी खुशी की बात है। और अभी हमारे पूर्व वक्ता राठी जी ने पूरी रूपरेखा रखी है देश के विषय में, जो इस समय परिस्थिति पड़ोसी से चल रही थी। पहलगांव का जो कांड बना, निर्दोष नागरिकों की, सैलानियों की जो हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप हमारी भारत सरकार ने जो जनता ने मांग किया बदला लेने की, उनको न्याय दिलाया जाए। जिन माताओं बहनों के सिंदूर मिटाया था आतंकवादियों ने, तो हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने इस मिशन का नाम ही सिंदूर दिया, ऑपरेशन का। और 15 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस के सैकड़ों आतंकवादियों का राम नाम सत्य कर दिया। हमारी फौज जो है पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आती है, पूरे विश्व में। पाकिस्तान का तो कोई क्लास ही नहीं है, न उसके खाने के लिए है, न पेट्रोल है, न कोई चीज नहीं है। वहाँ तो ऐसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, आधे से ऊपर पाकिस्तान तो मोदी की जय बुला रहे हैं, यहाँ मोदी चाहिए।
बलूचिस्तान है, सिंध है, ये सब प्रांत स्टेट जो है भारत के साथ मिलना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। वो गृह युद्ध चुरा हुआ है, फिर भी मुनीर जो वहाँ का सेनापति है, तो आर्मी का चीफ, वो अपनी कुर्सी पर आने के लिए यह पहलगाम का कांड कराया और जो है लोगों की बलि चढ़ाई। उसका परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग जो है राम नाम सत्य हुआ। हमारी जो फौज है, जल थल नभ, बड़ी कुशलता का अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और गंभीरता पूर्वक किया। आम निर्दोष लोगों को कोई कैजुअल्टी ना हो, चुन चुन कर आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए और 3 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, माफी मांगने लगा। अरब देशों से, अमेरिका से, आदि देशों से पैरवी किया, जाके चिल्लाए हमको बचाओ, भारत से बचाओ, हिंदुस्तान से बचाओ। घुटनों पर आ गया और इसीलिए सीज फायर किया गया, मतलब रोक दिया गया अभियान को। अघोषित युद्ध था, ये कोई घोषणा करके युद्ध नहीं था, अघोषित था। इसलिए भारत सरकार ने माना ठीक है, लेकिन हम सिंदूर का जो अभियान है वो चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अगर कोई भी खुरापात करता है तो हम उसको चुन करके उसके घर से, चाहे जमीन के अंदर पाताल में हो, वहां से निकाल के उसका ठिकाने लगाएंगे। ये चालू रहेगा। ऐसे भारत सरकार को धन्यवाद, आभार। जनता आर्मी का अभिनंदन कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रही है। ऐसे होना चाहिए। और कुंभ आ ही रहा है, लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही। 2-2, 3-3 बार, 2 बार तो मीटिंग नासिक में हो चुकी, त्र्यंबक में भी शैव अखाड़ों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन कुछ मीटिंगों का कोई मतलब दिख नहीं रहा है, कोई कार्यकलाप दिख नहीं रहा कि सरकार, प्रशासन क्या काम, क्या तैयारी कर रही है। मीटिंग बुलाई, जो मेला प्रभारी बने हैं उनकी अध्यक्षता में भी आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ भी संतों की मीटिंग पूर्व में हुई और डायरेक्ट संत। ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।